उन्होंने अपने स्टैंड अप कॉमेडी में एक बात कही थी, तो किसी बंदे बायोपिक बन रही है, लेकिन जो बंदा जिंदा है तो उसे बायोपिक कैसे बना सकते? वेट करो, क्या पता हक दे बाकी। ये बात आज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बॉक्सर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड मैरी कॉम पर सूट कर रही है। हाल ही में उन्होंने आपकी अदालत पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसे सुनकर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। मैरी कॉम इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन बॉक्सर हैं, जिन पर एक बॉलीवुड मूवी बन चुकी है मैरी कॉम, जिसे प्रियंका चोपड़ा ने लीड किया था। वैसे तो लोग मैरी कॉम को जानते ही थे, लेकिन इस मूवी के बाद उनके और उनके हस्बैंड के हार्ड वर्क और सैक्रिफाइसेस को लोगों ने और ज्यादा अप्रिशिएट किया और ज्यादा देखा और मैरी कॉम और ज्यादा फेमस हो गई। लेकिन हाल ही में वो आपकी अदालत में जाके कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देती हैं। शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। इस वीडियो में मैरी ने अपने हस्बैंड पर एलिगेशंस लगाए हैं कि उन्होंने उनके नाम पर लोन लिया, उनके एसेट्स को बेच दिया, जबकि वो देश के लिए मेडल ला रही थी। इस वजह से उनका फाइनेंशियल मैटर और घर की जितनी भी चीजें थी उन पर ध्यान नहीं गया। और जब मैरी के सामने ये सारी चीजें आई तो उनके लिए इस मैरिज में रहना बहुत डिफिकल्ट हो गया और उन्होंने डिवोर्स ले लिया। और मैरी ने ये भी एलिगेशन लगाया अपने हस्बैंड पे कि वो तो दारू पीता था और आधा टाइम बेहोश ही रहता था, उसे क्या होश था। ये तो थे एलिगेशन, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब मैरी ने अपने हस्बैंड के प्रोफेशन पर बात करना शुरू कर दिया। रजत शर्मा ने यह भी कहा मैरी को कि आपके हस्बैंड ने सैक्रिफाइस किया, उन्होंने अपना फुटबॉल करियर छोड़ दिया, जिस पर मैरी का कुछ ये रिप्लाई था। सक्सेसफुल करियर, कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना। आगे रजत शर्मा ये भी कहते हैं कि उन्होंने तो घर और बच्चे दोनों को संभाला जब आप मेडल जीत रही थी, जिस पर मैरी कॉम ने ये कहा कि सैक्रिफाइस किया था, दिन भर सोता रहता था। बस इन सारे स्टेटमेंट की वजह से लोगों का गुस्सा पीक पर चला गया और लोग कमेंट में मैरी कॉम को बहुत ज्यादा बुरा बोलने लगे। और मेरा भी ये मानना है कि अगर आप एक लड़की हो और मैरिड हो तो आपके हस्बैंड का सपोर्ट बहुत मैटर करता है अगर आप देश के लिए मेडल जीत रही हो, क्योंकि बॉक्सिंग में और किसी भी अदर फील्ड में आपको बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, हार्ड ट्रेनिंग होती है जिसपे आपको चोट भी लग सकता है। आपको पूरी तरह से डेडिकेशन चाहिए होती है, आप घर का काम करके वो चीज नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड ने घर को संभाला, बच्चे को संभाला, तभी तो जाकर आप मेडल जीत लाए हो। आप इस तरह से अपने एक्स हस्बैंड के सैक्रिफाइस को नहीं झुटला सकते, ये गलत है। और यही सारी चीजें लोग भी बोल रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पास्ट में मैरी ने अपने हस्बैंड के बारे में कुछ ऐसा कहा है। But you won a gold at the Asian Games. How did you do it? It's a passion. Yeah. Of course, my husband is always supporting me. तो अगर मैरी जो आज बोल रही हैं आपकी अदालत में वो सच है तो वो पुरानी वीडियो झूठ होगी, या अगर वो सच है तो आपकी अदालत में जो बोली गई बात है वो झूठ है, क्योंकि दोनों सच नहीं हो सकता। और जब मैरी कॉम मूवी बन रही थी तो भी उनके हस्बैंड के सैक्रिफाइसेस को बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा था। मैरी उस वक्त बोल सकती थी कि इतना सैक्रिफाइस नहीं किया इसने जितना दिखाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा। क्यों? ऊपर से ये स्टेटमेंट देना कि लड़का होकर लड़की की कमाई खा रहा है, ये एक वर्ल्ड चैंपियन को बिल्कुल शोभा नहीं देता। होता है लड़का लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है। आप तो ये कहते हो कि आप फेमिनिस्ट हो, आप तो ये कहते हो कि इक्वल राइट मिलना चाहिए लड़का और लड़की को, और आप ये चीज कर रहे हो। अगर एक लड़का बाहर जाके कमा रहा है और वो लड़की उसका कमाई खा रही है तो वो सही है, लेकिन अगर वही चीज कोई लड़की कर रही है तो वो गलत कैसे? और एक चीज इतनी बुरी है कि जब आपका हस्बैंड आपको वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए आपको सपोर्ट कर रहा था, उस वक्त आपके लिए आपका हस्बैंड बहुत अच्छा था, लेकिन सडनली आपका हस्बैंड बहुत बुरा बन गया और उसने कोई सपोर्ट ही नहीं किया। मतलब काम निकालने वक्त वो अच्छा था और अब काम निकल गया तो वो बुरा है। लेकिन इन सब के बाद मैरी के हस्बैंड ऑनलर का एक वीडियो आता है जिसमें ऑनलर ये कहते हैं कि मैरी जो है वो जो भी चीजें आपकी अदालत में बता रही है वो सब गलत है। ऑनलर ने मैरी पे एलिगेशन लगाया कि 2013 में मैरी का फर्स्ट अफेयर चल रहा था उनके कोई जूनियर बॉक्सर के साथ। उस टाइम पर बच्चों के लिए और फैमिली के लिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया और वापस से सब कुछ सही हुआ। लेकिन 2017 में मैरी का दूसरा अफेयर उनके ही किसी एकेडमी के एम्प्लॉय के साथ चला। ऑनलर ने ये तक कहा कि उनके पास सारे प्रूफ्स और चैट्स हैं। ऑनलर का कहना था कि वो अपनी फैमिली के लिए बस चुप थे, लेकिन अब वो चुप नहीं रहेंगे क्योंकि मैरी उन्हें बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं। ऑनलर ने ये भी कहा कि मैरी जो है वो अभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, और बहुत टाइम से ये स्पेकुलेशन लग रही है कि मैरी जो है वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है जिनका नाम हितेश चौधरी है। और इस स्पेकुलेशन को तब जाके बहुत ज्यादा हवा मिलने लगी जब हर जगह पर हितेश चौधरी के साथ मैरी को देखा जाने लगा। चाहे पीवी सिंधु की वेडिंग हो, चाहे सिद्धिविनायक मंदिर हो, चाहे कोई एयरपोर्ट हो, हर जगह पर हितेश मैरी के साथ ही मिलते हैं। इन सारी चीजों के सामने आने के बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि स्ट्रगल किसी और के साथ किया और जब सब कुछ मिल गया तो उसे छोड़ दिया। अब आपके इसमें क्या थॉट्स है मुझे कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।